प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो NCERT की जो एक्सरसाइज है 2.1 चैप्टर हमारा है होल नंबर और क्लास ये हमारी 6th का है। ठीक है, तो मैं इस एक्सरसाइज को बेटा एक इजी तरीके से आपको करा देता हूँ और एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर ये जो गिवन नंबर है हमारा 10,999। ठीक है, इसके बाद के हमारे को 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं। बेटा मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बहुत सारे बेसिक्स पढ़ाए थे जिसके अंदर मैंने प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ठीक है, ये सारा पूर्ववर्ती और परवर्ती सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कराया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो देख लें, सारे बेसिक्स उधर हैं। और अदरवाइज़ नहीं भी आपने देखनी वो वीडियो तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट का मतलब उसके अगले, यानी इसके बाद के जो 3 नेचुरल नंबर है वो फाइंड करने हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कोई भी हमें नेचुरल नंबर फाइंड करना होता है, नेचुरल नंबर होते हैं हमारा वो ग्रुप होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन आर नोन एज ए नेचुरल नंबर। यानी हम हिंदी में अगर बात करें तो उसकी कि जो हमारी गिनने वाली संख्या आती हैं जैसे कि 1 2 3 4 और इस तरीके से आगे, ये हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो बेटा पहला क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा हमारा, मैं एक आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, 1 ऐड करेंगे तो इसके अंदर ही हो जाएगा बेटा, ये देखो 10,999, यानी ये लगभग पूरा के लगभग क्या पूरा है कि पूरा 11,000 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर इसके बाद का, यानी नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 और कौन कौन से बेटा, पहला है हमारा 11,000। ठीक है, दूसरा एक ऐड कर देंगे तो 11,001 और नेक्स्ट होगा बेटा हमारा 11,002। ठीक है बेटा, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता बेटा, यानी हमें इसके सक्सेसर फाइंड करने हैं, यानी इसका एक सक्सेसर फाइंड करने के लिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। जब एक नंबर आ जाएगा उसको ऐड करने में तो नेक्स्ट जो आया है हमारा रिजल्ट उसमें फिर 1 ऐड कर दो, फिर जो फिर आएगा रिजल्ट तो उसमें 1 ऐड कर दो। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो भाई, आपको एक पता चल के 1100, तो अगला क्या, सॉरी 1100 नहीं मतलब 11,000 है, फिर हमारा 11,001 आ जाएगा, फिर 11,002 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगले नंबर फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर दिस नंबर, यानी हमारे को 3 होल नंबर लिखने हैं, यानी पूर्ण संख्या लिखनी है जो इस नंबर से ठीक पहले आती हैं। ये है क्या बेटा, देखो आप नोट करो, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, 10,000, यानी वंस, टेंस और 100, 1000, 10,000, यानी ये हमारा 10,001 है। इस नंबर की वैल्यू है 10,001 है। तो इससे पहले वाले जो नंबर होंगे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर बेटा। देखो तो आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो बेटा। देखो मैं एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ कि अगर आप 10,001 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड नंबर्स, मैंने तो बेटा एक सब्ट्रैक्ट करके दिखाया, अब आप इसमें से फिर एक और सब्ट्रैक्ट करते रहो। तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ 10,000 कॉमा, फिर आएगा हमारा 10,000 में से भी एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 9,999 और फिर 9,998, एक एक कम करते रहेंगे हम। ठीक है, तो ये 3 नंबर हैं जो इस नंबर से ठीक पहले आएंगे। नाउ तीसरा क्वेश्चन कहता है बेटा, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था बेटा, होल नंबर क्या होते हैं आपको पहले ही पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते थे काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन आर नोन एज ए नेचुरल नंबर। बट जो होल नंबर होते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं यानी मिला देते हैं तो हमारे पे क्या मिलता है बेटा, जो नया कलेक्शन आता है वो होल नंबर कहलाता है, यानी नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 आर नोन एज होल नंबर। तो होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं बेटा 0 से। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर तो हमारे ये हो गए बेटा, आप देखो 1 2 3 एंड सो ऑन, जबकि होल नंबर होते हैं बेटा अगर 0 और इंक्लूड कर दो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो 1 है, और जो सबसे छोटा होल नंबर पूछा जाता है बेटा आपसे यानी पूर्ण संख्या, तो वो है हमारी 0। तो इसका राइट आंसर है बेटा 0, यानी इसने होल नंबर पूछा है। ठीक है,
द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इसको आप ध्यान से ठीक है लर्न करना। ठीक है, आप पहले इन क्वेश्चन को नोट कीजिए ताकि मैं और भी करा सकूँ। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। कह रहा है बेटा हिंदी में अगर बात करें क्वेश्चन की कि 53 और 32 के बीच में कितने होल नंबर होंगे। क्लियर है? अच्छा बेटा, दो चीज़ होती है कि एक क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर होता है कि 32 से लेकर मान लो 53 तक कितने होल नंबर हैं, यानी काउंटिंग करवाएगा। एक कहता है कि इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर है, यानी हमें इन दोनों को छोड़कर लिखना है। तो देखो बेटा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं सिखाता हूँ। पहले आप यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखो कि जो बिटवीन आता है ना बेटा, बिटवीन में क्या काम करना पड़ता है। देखो बेटा, बिटवीन में क्या काम करना है, मान लो आपके पास में नंबर है 5, 6, 7, 8, छोटी वैल्यू लेते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी बात समझाई थी। अगर आपसे बोला जाए कि 5 और 8 के बीच में कितने नंबर है, तो आपके पास में 2 है। तो आप क्या करना बेटा, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में आएगा 3। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें से भी आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप करो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो और 1 अपनी तरफ से, यानी 8 और ये हो गया हमारा -1 और -5 कितने हो जाए बेटा, -1 और -5 हो गए माइनस का 6, यानी ये बचेगा 2। आपको क्या करना है, जो भी रिजल्ट आता है, जैसे आप लास्ट वाले नंबर में से स्टार्टिंग के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसमें से 1 अपनी तरफ से भी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो कितने होल नंबर होंगे। सॉल्यूशन देखो इसका सिंपल, इसका सॉल्यूशन है बेटा, देखो हम क्या करेंगे, 53 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा, यानी ये आया आपका रिजल्ट आया 5 में से 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा हमारा, और 5 में से 3 गए तो 2, 21 आया। तो 21 में से भी आप 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 20। तो रिक्वायर्ड numbers of whole numbers between 32 and 53 are 20। यानी सिर्फ इतने नंबर है, यानी 32 से लेकर 53 के बीच में जो नंबर आएंगे, यानी 32 से लेकर 53 के बीच में जो नंबर आएंगे वो 20 होल नंबर होंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और लर्न करना, अगर बोलेगा ये फ्रॉम शब्द यूज़ करता है तो फ्रॉम का मतलब होता है बेटा एक ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। जैसे देखो, अगर बोलेगा 5 से लेकर 8 तक कितने नंबर है, तो आप क्या करना बेटा, यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर है, पहले तो आप इनको क्या कर देना, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना। यानी देखो 8 - 5 कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है हमारा 3। तो 3 में 1 अपनी तरफ से ऐड कर देना, 4 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो देखो सीखना क्या चीज़ है, आपको इन वर्डों का ध्यान रखना है। अगर वो बोलता है नंबर फाइंड करवा रहा है बिटवीन, तो क्या करना है कि लास्ट वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट यानी घटा दो, और फिर जो रिजल्ट आता है उसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो नंबर आ जाएंगे जो उन गिवन नंबरों के बीच में है। लेकिन वो बोले कि यहाँ से लेकर वहाँ तक कितने नंबर हैं, तो आप क्या करोगे, वही काम करना है कि लास्ट वाले नंबर में से स्मॉलेस्ट यानी जो पहले वाला नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट यानी घटा दोगे, और फिर 1 अपनी तरफ से जोड़ दोगे। देखो दोनों केस में डिफरेंस करना है, बिटवीन वाले डिफरेंस मतलब अंतर ज्ञात करना है, लेकिन बिटवीन वाले केस में यानी बीच वाले केस में 1 जो रिजल्ट आएगा उसमें से अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना, और जबकि फ्रॉम वाले केस में यानी यहाँ से यहाँ तक नंबर पूछे तो जो भी डिफरेंस आएगा उसमें 1 अपनी तरफ से ऐड कर देना। ठीक है, हालांकि यहाँ क्वेश्चन की डिमांड थी सिर्फ बिटवीन के पूछने वाला। ठीक है, अगर मैं आपको इन फ्यूचर बता रहा हूँ कि अगर ऐसे भी पूछा जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक है। नाउ राइट द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर का मतलब होता है बेटा उसके बाद वाला। ठीक है ना, यानी हम कहते हैं बेटा परवर्ती कहते हैं उसे। ठीक है, सक्सेसर को क्या कहते हैं बेटा, परवर्ती। यानी हमें इस नंबर के बाद वाले नंबर फाइंड करने हैं। तो ठीक है बेटा, हम ऐड करके 1 निकालना सिखाया था मैंने आपको कि 1 नंबर ऐड करते जाओ उसके अंदर सॉल्यूशन। तो ए वाले में क्या है बेटा, अगर हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका जो सक्सेसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो 1 ऐड करेंगे तो ये 24 तो ऐसे ही रहेगा, और फिर 40 भी ऐसे रहेगा, 70, और ये एक का क्या हो जाएगा बेटा 2। ठीक है, यानी देखो आप काउंट कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी वंस, टेंस और 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 24 लाख और 40,702 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये हमारा सक्सेसर आ गया, पहला आंसर हमारा ये रहा। अच्छा, दूसरे का सक्सेसर लिखना है हमें, तो बस उसके अंदर फिर बेटा 1 ऐड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10, और ये हो जाएगा 200। ठीक है भाई, 199 में ही 1 ऐड करा भाई, ये तो ऐसे ही रहा, लास्ट की 2 डिजिट में हमने 1 ऐड करा तो 200 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो बेटा बस इसमें भी 1 1 ऐड करते जाओ, ये 1 2 3 4 5 टाइम है 9, तो 1 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा हमारा 11। देखो ये कितना, देखो बेटा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 10,99,999 है। तो 1 ऐड करेंगे बेटा पूरा 11 लाख हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 और 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 लाख हो जाएगा बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट के अगर हमें इसका अगर फाइंड करना है सक्सेसर, तो 2 3 4 5 6 7 0 में 1 ऐड कर देंगे तो बस बेटा ये आ जाएगा रिजल्ट 2 3 4 5 6 7, और ये 71 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर एक जिन पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हमारे सक्सेसर्स हैं। ठीक है बेटा, यानी परवर्ती। नो नेक्स्ट पूर्ववर्ती निकालना है बेटा हमारे को। पूर्ववर्ती का मतलब होता है बेटा पहले वाले, यानी हमें 1 सब्ट्रैक्ट करके, देखो सक्सेसर के लिए हम जिसका भी सक्सेसर निकालना है उसमें 1 ऐड कर लो तो अगला नंबर आ जाएगा। जैसे 5 का सक्सेसर 6 है, 19 का सक्सेसर हमारा 20 है, लेकिन अगर हमें प्रीडिसेसर फाइंड करना है यानी उससे पहले वाला नंबर, तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नाउ इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, पहला है बेटा, ठीक है, यानी जो ए पार्ट है, तो 94 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 93। बी का अगर हमें प्रीडिसेसर फाइंड करना है, यानी 10,000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,999 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, यानी 9,999। अगला है जो सी पार्ट है वो है 28,090। ठीक है, तो मैं से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा बेटा 208089 हो जाएगा। और डी पार्ट की बात करें बेटा हम, तो ये है 7654321 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो जाएगा 7654320। तो ये जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ बेटा, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और क्वेश्चन भी ढंग से समझ में आया होगा बेटा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना बेटा। बिटवीन वाले केस में हमें देखो, दोनों में, फ्रॉम से वाले केस में भी और बिटवीन, हिंदी में बोला जाएगा कि इनके बीच वाले नंबर, और फ्रॉम को बोला जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो बिटवीन वाले केस में यानी बीच वाले केस में और फ्रॉम वाले केस में, दोनों केस में हमें लास्ट वाले और पहले वाले नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी अंतर निकालना है। फिर क्या करना, अगर बिटवीन वाले केस में जो डिफरेंस यानी जो अंतर है उसमें से एक अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो नंबर आ जाएंगे जो उन दोनों के बीच के हैं। और अगर आपको फ्रॉम वाला केस चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर है, तो जो डिफरेंस फाइंड कर रहा है उसके अंदर एक अपनी तरफ से ऐड कर लो तो वो नंबर आ जाएंगे जो यहाँ से वहाँ तक हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, यानी जो नीचे नंबरों के पेयर यानी युग्म दिए गए हैं, स्टेट करना हमें, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। कह रहे इनमें से कौन सा जो नंबर है, मतलब जो एक पेयर दिए हैं इनमें से, इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर के लेफ्ट यानी
बाईं ओर स्थित हो। ठीक है। ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन, और फिर हमने इनके बीच के में साइन लगाना है कि कौन सा ग्रेटर देन है और लेस देन है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा थोड़ी सी जानकारी और समझो आप। ठीक है, कि नंबर लाइन का मतलब क्या होता है बेटा। नंबर लाइन जैसे लाइन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं नंबरों को, जिसके ऊपर नंबरों को रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है बेटा, यानी ऐसी लाइन मान के चलो, और कहीं पे भी मान लो यहाँ पे जीरो, तो जीरो के हमेशा जो राइट में होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। आप इंटीजर वाले चैप्टर में भी स्टडी करोगे। ठीक है, और जो लेफ्ट में होते हैं वो उसके नेगेटिव होते हैं। यानी हर एक नंबर के ना दो पक्ष होते हैं। यानी किसी भी रैंडमली अगर मैं किसी भी नंबर को उठा लूँ तो उसके एक तो नंबर देखो, एक तो उसके राइट में नंबर होगा, राइट हैंड साइड में, एक नंबर होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो जो नंबर उसके लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा। यानी ऑब्वियसली किसी भी नंबर का जो लेफ्ट होता है, नेगेटिव को बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, पॉजिटिव नंबरों की बात करें, नहीं प्लस वालों की, क्योंकि हम होल नंबर की बात करें तो इसको आप छोड़ दो आप इसे। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी होल नंबर की, तो किसी भी होल नंबर का जो राइट होता है वो उससे बड़ा होता है और उससे जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इंटीजर वाले को आप आगे स्टडी कर लोगे, लेकिन मैंने समझाना था आपको थोड़ा कि नंबर लाइन होती है जिसमें नंबरों को रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट वाला नंबर होल नंबर में अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो छोटा होता है, और जबकि उसी नंबर के राइट वाला नंबर उसका बड़ा होता है। तो पहली बात ये। अब दूसरा कि हमें साइन भी प्लेस करने हैं अप्रोप्रिएट इनके बीच में, यानी ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। तो आपने एक ध्यान रखना बेटा, ये साइन ऑफ कंपैरिजन होते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन का साइन कहते हैं। यानी साइनों की जो स्टडी होती है बेटा वो लेफ़्ट से करेंगे हम, यानी हम लेफ़्ट नंबर को देखेंगे, और ये होता है हमारा लेस देन साइन। यानी अगर ग्रेटर देन वाले के लेफ़्ट वाला नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और लेस देन वाले नंबर के जो लेफ़्ट वाला नंबर होगा वो हमेशा छोटा होगा उसके राइट वाले से। ठीक है, यहाँ इस साइन की बात करें, यानी साइन के जो भी हमारा साइन है हमें उसके लेफ़्ट में देखना है। हमें राइट से राइट वाले नंबर की कंपैरिजन करनी है लेफ़्ट से, और हम लेफ़्ट के सेंस में बात करेंगे, यानी लेफ़्ट वाला नंबर बड़ा है या छोटा है, बस ये लिखना है हमें। ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहला जो पार्ट है देखो सिंपल है। ए क्या है, इन्होंने पेयर मतलब बेटा युग्म दिया है, यानी 530 और 503 दिया है, यानी 530 और 503 दिया है। तो कौन सा नंबर लेफ्ट में हमें लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं बेटा 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530, यानी छोटा वाला नंबर लेफ्ट में होगा। अब इनके बीच में साइन प्लेस करना है हमारे को, तो अगर ये नंबर ऐसे दिया है तो इनके बीच में अगर हम ऐसी की ऐसी साइन देखें तो देखो, अगर आप इस वाले नंबर को कंसीडर कर रहे हो पहले, तो ये लिख सकते हैं 530 इज़ ग्रेटर देन 503 से। ठीक है, और अगर आपको ऐसे लिखना है कि जो लेफ़्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 503 क्या है, लेस देन है 530। ठीक है, तो दोनों केस में आप देख लेना, अगर मैं इस पेयर के अकॉर्डिंग करूं कि ये जो लेफ़्ट में ये नंबर दिया है और इस टाइम पे राइट में ये नंबर दे रखा है, तो ये नंबर इससे बड़ा है, तो इस वाले को लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बुक के अकॉर्डिंग लेना है कि भाई ये लेफ़्ट में है तो भाई यही साइन आना है। ठीक है, तो ए पार्ट हो गया इसका। बी पार्ट देखो, अब बी पार्ट में देखो बेटा, ये 370 है और ये 307 है, तो कौन सा नंबर लेफ़्ट में, तो हम लिख सकते हैं बेटा 307 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 370। अगर साइन अप्रोप्रिएट करना है, पहले मैं इस पेयर के अकॉर्डिंग साइन को अप्रोप्रिएट लगाऊं, तो ये 370 ग्रेटर देन है 307, और अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखें तो 307 इज़ लेस देन है 370। ठीक है बेटा, जो आपको आंसर लगे, ये दो आंसर लिख दिए मैंने। ठीक है, आपको जो आंसर लगे बुक के अंदर मैच कराना है, आप मैच करा लेना जो आपको लगे, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये पेयर के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने और ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। ठीक है,
नो, क्योंकि ऐसे तो फिर सब में लेस देन का साइन लगेंगे अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोनों तरीके से आपकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूछा है कि कौन सा साइन लगेगा, ये या ये लगेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, किसी भी पैटर्न से आप शो करो, ठीक है। सी पार्ट है 9 8 7 और हमारा है बेटा 6 5 5 7 5 6 7 8 9। अब इसमें देखो बेटा 1 2 3 4 5 डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5, लेकिन सिंपल सी बात है कि इसका जो फर्स्ट नंबर है वो 5 है, ये 9, यानी ये नंबर बड़ा हुआ, तो हम लिख सकते हैं 5 6 7 8 9 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 9 8 7 6 5, ठीक है बेटा। नाउ अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, और जबकि अगर हमने रीराइट करा है जो स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग हो गया हमारा 5 6 7 8 9 लेस देन 9 8 7 6 5, ठीक है बेटा। नाउ अगर हम डी पार्ट की बात करें बेटा तो डी पार्ट को भी देख लेते हैं। नंबर है हमारे पास में 9 8 3 0 4 1 5 1 0 0 2 3 0 0 1। अब काउंट करो पहले तो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 डिजिट का एक नंबर है, जबकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है। तो भैया ऑब्वियसली वो बड़ा हुआ ना, तो हम लिखेंगे 9 8 3 0 4 1 5 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 0 0 2 3 0 0 1। और स्टेट इसके अकॉर्डिंग लिखें तो बेटा हम लिखेंगे 9 8 3 0 4 1 5 क्या है बेटा, लेस देन है 1 0 0 2 3 0 0 1। और यूँ भी लिख सकते हैं 1 0 0 2 3 0 0 1 इज़ ग्रेटर देन 9 8 3 0 4 1 5, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अब मैं करेक्ट किस सेंस में कह रहा हूँ भाई, इस सेंस में तो जो पेयर दिया है तो ये लेफ्ट में दिया है, ये राइट में। अगर हम ऐसे बात करें तो ये क्या है, छोटा है इससे, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लगा दिया। बट अगर इस स्टेटमेंट को अगर हमने रीराइट करा है नहीं तो क्या है कि नंबर बड़ा वाला कौन सा ही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। तो आई होप दोनों स्टेटमेंट ही सही है, आप चॉइस करो कि लेस देन वाला वो करना है या वो वाला, ठीक है। तो मैंने पहले लिख दिया है जो लिखना था, ठीक है बेटा। चलिए आप इसको पहले बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी हमने अब तक स्टडी करा है ना नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में, और प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में, यानी परवर्ती, पूर्ववर्ती, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इनके बारे में जितना भी हमने डिटेल में स्टडी करा है उस सब का निचोड़ इस क्वेश्चन के अंदर है। यानी अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा ना कि पूर्ववर्ती, परवर्ती यानी प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, किस नेचुरल नंबर से पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, किस होल नंबर से पहले कोई होल नंबर नहीं होता, वगैरह वगैरह, सारा निचोड़ ये है। और आपको इस क्वेश्चन को बार बार स्टडी करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लॉजिकल बातें इसके अंदर हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू के लिए टी भी यूज़ कर सकते हैं या ट्रू भी लिख सकते हैं। एंड विच आर फॉल्स, और कौन से इनमें से मतलब गलत है। तो पहला जो पार्ट है वो कहता है बेटा 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बेटा ध्यान से सुनो, कह रहा है कि जो 0 है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और नॉट। बताओ आप ट्रू स्टेटमेंट है या मतलब फॉल्स है। देखो भाई नेचुरल नंबर होते हैं द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और होल नंबर होते हैं कि जब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, जबकि इसने बोला है कि 0 इज़ द, पूछा है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो बेटा साफ साफ इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट 400 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ
399। देखो कह रहा है कि 399 से पहले 400 आता है, ये तो भैया बिल्कुल ही साफ साफ गलत है। 399 का यानी 399 का जो प्रीडिसेसर होता है 398 होता है, जबकि इसने 400 पूछा है, तो गलत। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। नाउ 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, तो जो सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो 0 होता है, यानी ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। कह रहा है कि जो 600 है वो 599 का सक्सेसर है। सक्सेसर मतलब उसके बाद वाला नंबर है, बिल्कुल जी बाद वाला नंबर है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते नहीं होते। तो आप एक चीज़ कलेक्शन देखो बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर जो होते हैं, चलो W से 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते नहीं होते। देखो ये कन्फ्यूजन मत करना बेटा बिल्कुल। देखो अगर मैं 0 होल नंबर वाले कलेक्शन में अगर मैं 0 को हाइड करूं तो क्या ये सारे की सारे बेटा गौर से देखो नेचुरल नंबर है नहीं, यानी होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते नहीं आते, सभी आते हैं। देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी, 3 और इसके बाद के भी सभी आएंगे। तो ये कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, यस, यानी ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ये बोले कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, कह रहा है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते नहीं। देखो 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कह रहा है बेटा कि द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। कह रहा है कि किसी भी 2 अंकों की संख्या से जो प्रेडिसेसर यानी उसका पूर्ववर्ती है, क्या वो कभी 1 अंक का नहीं हो सकता, यानी 1 डिजिट का नहीं हो सकता? ऐसा सोचो बेटा, हो सकता है। देखो 10 क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, लेकिन उसका अगर हम प्रेडिसेसर फाइंड करें तो वो 9 है, जो एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। ये फॉल्स हो गया। क्यों बेटा, कारण आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझो। प्रेडिसेसर ऑफ 10 क्या अपना आप में 2 डिजिट नंबर है, इज क्या, इसका प्रेडिसेसर 9 है, जो एक सिंगल डिजिट है। तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया, और ये हो गया हमारा सिंगल डिजिट। ठीक है बेटा, तो देखो बिल्कुल आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है कि प्रेडिसेसर कभी भी किसी का सिंगल डिजिट नहीं हो सकता अगर वो नंबर 2 डिजिट का है। तो देखो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि 10 भी तो 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन उसका उससे पहले वाला नंबर यानी उसका जो प्रेडिसेसर है पूर्ववर्ती है वो 9 है, जो कि एक सिंगल है। नाउ अगला क्वेश्चन कहता है बेटा 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कह रहे कि 1 सबसे छोटा होल नंबर होता है बेटा। देखो सबसे छोटा होल नंबर होता है 0। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, देखो द नेचुरल नंबर 1 हैज़ अ नो प्रेडिसेसर। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर है, यानी नेचुरल नंबर 1 से पहले कोई नंबर है नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, कि भाई 1 से पहले तो सच में कोई प्रेडिसेसर है ही नहीं। नाउ तो द होल नंबर 1 हैज़ ए नो प्रेडिसेसर। लेकिन अगर मैं होल नंबर में बात करूं 1 की, तो इसका प्रेडिसेसर है जी बिल्कुल। तो ये कह रहा है नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। भाई है ना भाई, 1 अगर 1 को अगर हम होल नंबर के ग्रुप में कंसिडर करें तो उसका कोई प्रेडिसेसर है, यस है, उससे पहले 0 आता है बेटा। लेकिन नेचुरल नंबर में 1 से पहले कुछ नहीं आता, तो वहाँ तो नेचुरल नंबर में तो प्रेडिसेसर यानी उसका पूर्ववर्ती नहीं है 1 का। लेकिन अगर 1 होल नंबर वाला बोला है, भाई है तो 1 तो 1 ही, होल नंबर के कलेक्शन में बोला है तो उससे पहले 0 आता है। ठीक है, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। कह रहा है कि जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है। तो भैया आपको काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती होगी, ये तो आता ही नहीं है बेटा, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते बेटा, द होल नंबर 0 एज ए नो प्रेडिसेसर। यस, कह रहे कि 0 जो है अगर होल नंबर है और इससे पहले कोई प्रेडिसेसर है, इसका नहीं है ना, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा,
नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। कह रहा है कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर यानी 2 अंकों की संख्या है तो उसका सक्सेसर मतलब उसका परावर्ती, उसके बाद वाला जो नंबर है वो भी हमेशा 2 डिजिट का होगा। गलत बात बेटा। कैसे, अब मैं इसको बता देता हूँ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स कैसे है। जैसे मैंने आपको इसको मैं थोड़ा यहाँ से इसको अलग बना देता हूँ। इसका कारण क्या है, देखो बेटा, 2 सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर की बात करें, ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। देखो बेटा 99 फॉर एग्जाम्पल, 99, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ बेटा, सक्सेसर ऑफ 99 इज़ कितना है बेटा, 100 होता है। तो देखो बेटा 99 2 डिजिट का नंबर है और जबकि 100 में कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो ये गलत बात नहीं है बेटा, इसलिए मैंने फॉल्स लिखा। यानी कह रहा है कि हमेशा ऐसा होगा कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसका सक्सेसर यानी परावर्ती 2 डिजिट का ही होगा। भाई ऐसे तो नहीं है भाई, 99 जो है 99 है वो खुद तो 2 डिजिट का नंबर है, बट इसका जो सक्सेसर है यानी इसका जो परावर्ती है वो हमारा 3 डिजिट का जो है 100। ठीक है, आई होप आपको बेटा ये एक्सरसाइज ढंग से समझ में आएगी। बड़ी काम की एक्सरसाइज है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करो और हर एक स्टेटमेंट को गहराई से समझो। ठीक है, आपकी बहुत सारी नॉलेज है इसके अंदर, इस पूरे अकेले क्वेश्चन के अंदर, और कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देगा आपको। ठीक है, तो ठीक से समझो इसको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें, चलिए नोट कीजिए।